नमस्कार दोस्तों, जी जो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन हम लोग बना रहे हैं वीडियो। तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी टेक्चर की। परसों के दिन भी हमने एक टेक्चर बनाया था, आज भी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये एक्चुअली टेक्चर बनेगा कैसे? ठीक है? तो इसको 8 बाई 4 के सेट में बनवाना है तो बनेगा कैसे? इसकी रिक्वेस्ट थी, अभी इसको हम लोग 8 कैम में बनाएँगे। तो टेक्चर को सबसे पहले देख लीजिए टेक्चर किस तरह का है, टेक्चर को समझिए, टाइम लगेगा थोड़ा समझने के लिए। थोड़ा-सा टेक्चर कॉम्प्लिकेटेड है बनाने के लिए, लेकिन जैसे आप बनाते जाओगे और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको और ईज़ी होता जाएगा। ठीक है? कुछ नहीं है, आँखों का धोखा है, कोई नहीं है, नॉर्मल टेक्सचर है, 1 बार 2 बार ट्राई करेंगे तो आराम से बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको पिक्चर को मिनिमाइज़ कर देते हैं। अभी तक आपने हमारे जियो जून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जियो जून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। आपके प्यार के बदौलत हम लोग वीडियो बनाते हैं और जो भी किसी के बंदे को प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने हमारे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया है। वो हर वीडियो के जो नए वीडियो अभी बन रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। लिंक पे क्लिक कीजिए और जॉइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भी आपका क्वेश्चन है, वहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। ठीक है दोस्तों? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसको भी हम करवा देते हैं मिनिमाइज़ और खोलते हैं आर्टकैम को। आर्टकैम का ऑलरेडी 8 बाई 4 का पेज हमारे पास ओपन है, तो उसकी इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली रिलीफ में जाएँगे, रिलीफ में जाने के बाद इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में जाएँगे, पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आर्टकैम में F9 करेंगे, सेंटर में ले लेंगे उसको, ठीक है? F9 करके सेंटर में ले लिया और इसको हम यहाँ पे करवा देंगे पेस्ट, ठीक है? इसको पेस्ट कर दिया, इसका देख लेते हैं एमएम में है, एमएम में है, ठीक है? और इसको हम लोग चले जाते हैं 2D व्यू में और इसको ऑन करते हैं, ये हो गया 2D व्यू में। तो बाकी जितने भी चीज़ें यहाँ पे जो बनी हैं, बाकी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो एक ही चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ये जो हमारा हेक्सागन है, इसको ही हम लोग रीड करेंगे और इसके ऊपर ही फ़ोकस करके हम सारी चीज़ें बनाएँगे, ठीक है? तो इसका थोड़ी विज़िबिलिटी मैं कम कर देता हूँ, इस तरह से, ओके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेक्सा लेते हैं, यहाँ पे करते हैं क्रिएट पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे 6 साइड वाला हमें एग्ज़ैक्ट चाहिए, तो यहाँ पे इसको सेंटर पकड़ते हैं इसको और यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। इमेज सिर्फ़ हमने रेफ़रेंस के लिए ली है, समझने के लिए कि हम कहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? ये इमेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे इमेज डाल के आप सर्च करके आपको प्रैक्टिस के लिए इमेज मिल जाएगी। अगर किसी को ये इमेज चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करवा देना, तो ये इमेज भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है? तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ में 3 एक्सा है, ठीक है? 3 एक्सा है, तो 3 एक्सा को हम लोग बनाएँगे कि बनाने के बाद में फिर तीनों को मर्ज करेंगे, फिर उनको मल्टीपल जगह पे कॉपी करेंगे, ठीक है? 3 एक्सा किस तरह से? पहले हम तो करते हैं ऑफसेट, ऑफसेट करने के बाद में इसको इनसाइड ऑफसेट कर लेते हैं पहले यहाँ, ठीक है? यहाँ तक ऑफसेट कर लिया, ठीक है? उसके बाद में वो जो चौथा है, चौथे को यहाँ तक हम लोग ऑफसेट कर लेते हैं। ठीक है? इस तरह से, ठीक है? अगर आपने डिज़ाइन को नोटिस किया होगा, डिज़ाइन को अगर आपने अच्छी तरह से नोटिस किया होगा, तो डिज़ाइन को देखो, डिज़ाइन को अगर 6 कॉर्नर भी है, लेकिन डिज़ाइन काम करता है सिर्फ़ 3 कॉर्नर में, ठीक है? तो आप बोलेंगे कौन से 3 कॉर्नर में? देखो यहाँ से हमने ये लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पे चले गए सेंटर और यहाँ पे एक आ गई और उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गई। तो पूरी अगर डिज़ाइन आप नोटिस कर दें, पूरी डिज़ाइन में जो भी कॉर्नर क्रिएट हो रहे हैं, 3 ही कॉर्नर क्रिएट हो रहे हैं। हमारा हेक्सा है, हेक्सा को 6 कॉर्नर होते हैं, लेकिन ये हमारा 3 कॉर्नर ही क्रिएट हो रहा है। तो अभी 3 कॉर्नर किसमें क्रिएट होता है? हमारे ट्रायंगल में 3 कॉर्नर क्रिएट होते हैं। हेक्सा में 6 कॉर्नर क्रिएट होते हैं और हम लोग स्क्वायर बनाते तो 4 कॉर्नर क्रिएट होते हैं। तो अभी ये डिज़ाइन अगर 3 एंगल में क्रिएट हो रहा है, इसके कॉर्नर अगर 3 बन रहे हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्टली हम लोग ट्रायंगल को याद कर रहे हैं इसमें। डिज़ाइन है हेक्सागन का, ठीक है? लेकिन हमें याद आ गई ट्रायंगल की। तो अभी हमें ट्रायंगल देना ही पड़ेगा, हमें ट्रायंगल की 2D बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर डिज़ाइन आउटपुट बनने के बाद में हेक्सा के आउटपुट में अगर डिज़ाइन बन भी रहा है, लेकिन ये
बनी है ट्रायंगल पे, मेन डिज़ाइन बनी है पूरी ट्रायंगल पे, तो ये डिज़ाइन ट्रायंगल को याद कर रही है। तो अभी हम इसको ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। तो मैं इसलिए आपको बोलते रहता हूँ व्यूअर्स को कि भाई डिज़ाइन को पहले पढ़िए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? हम भी डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन देखते हैं कि तुरंत बनाते नहीं हैं, उसके ऊपर R&D करते हैं, क्योंकि कितना परफेक्ट रहेगा, क्या सही रहेगा, कितना ईज़ी तरीका रहेगा, इसके हिसाब से हम डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है, हमारी जैसी प्रैक्टिस करना है, तो आप भी डिज़ाइन को पहले समझिए, हमारे लैंग्वेज में डिज़ाइन को पढ़िए, एक बार डिज़ाइन को पढ़ लिया तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है? ये मेरा बनाने का तरीका है, क्या पता इससे अच्छा भी किसी का तरीका हो सकता है, तो अपने-अपने तरीका, अपना-अपना व्यू, ठीक है? तो ये मेरे तरीके से हिसाब से बना रहा हूँ। अगर इसके प्रैक्टिस करते-करते अगर आपको इससे ईज़ी वाला तरीका मिल गया, तो प्लीज़ मुझे भी शेयर कर देना, तो मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। चलो, शुरू करते हैं उसको, ठीक है? हमने किसको याद किया था? ट्रायंगल को याद किया था। तो हम लोग वापस यहाँ पे जाएँगे पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन में जाने के बाद यहाँ पे डालेंगे 3, ट्रायंगल को 3 कॉर्नर होते हैं, तो इसको यहाँ से सेंटर पकड़ेंगे हम लोग, यहाँ से सेंटर पकड़ के हम लोग यहाँ पे यहाँ तक आउटर आएँगे, यहाँ से आउटर आएँगे, यहाँ पर आ गया आउटर, ओके, यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है? जैसे ही क्रिएट कर दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉर्नर जा रही है, यहाँ पे दूसरी कॉर्नर जा रही है, यहाँ पे तीसरी कॉर्नर, ठीक है? उसके बाद में अभी बाहर वाले को हमने क्रिएट कर लिया, तो अंदर वाले को भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है? तो इसको हम लोग ऑफसेट कर लेते, ऑफसेट इसको, ठीक है? यहाँ पे आके यहाँ पे हमने ऑफसेट कर दिया, इसको ऑफसेट करते हैं, ओके? और जो ये बीच में का ये जो तीसरा वाला है, इसको भी हम लोग ऑफसेट कर लेंगे, लेकिन बाद में करेंगे उसको, क्योंकि वो अगर सबको एक साथ ऑफसेट करके हम लोग रखेंगे, तो आपको समझने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा रुकिए, हम लोग उसको बाद में ऑफसेट करेंगे, ठीक है? इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे देखो बाहर का एरिया स्लोप है, फिर अंदर का एरिया अंदर जा रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें जब भी बनाएँगे ना, तो ये हमें बनानी पड़ेगी 2 वेक्टर में, सॉरी 2 लेयर में, तो ये मल्टीपल लेयर में काम होगा। तो मल्टीपल लेयर में काम होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल लेयर में काम करने के लिए अलग-अलग लेयर पे काम करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेयर क्रिएट किए, क्योंकि मैं बता रहा था, पहले मुझे भी देखना पड़ेगा ना वो कैसे बनेगा। नहीं तो मैं डायरेक्टली R&D करूँगा उसके ऊपर, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो मैंने R&D करके ये सारी चीज़ें देख ली थी पहले, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने दूसरा ओपन कर दिया, ठीक है? ओपन करने के बाद में यहाँ से हम लोग जाएँगे 3D में, ओ 3D में जाएँगे, तो इसको मैं 3D को बंद करवा देता हूँ। 3D को बंद करने के बाद में 1 मिनट देखिए, मेरे को किसी ने व्हाट्सएप किया है, मुझे एक बार देखने दीजिए, मैं वापस ट्रैक पे आता हूँ, ठीक है? मैं ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग को थोड़ा-सा स्टॉप किया था, बीच में मुझे व्हाट्सएप आ गया था, तो फिर से रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी। तो अभी देखते हैं कि इसके ऊपर इसका काम कैसे है। यहाँ पे हमारी इमेज ओपन है, ठीक है? इमेज को अगर हम लोग गौर से देखते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा वन साइड क्रॉस है, उसके बाद में सबट्रैक्ट हुआ है, ये बाद में अबस्ट्रैक्ट है, ऊपर है, ठीक है? तो इसको करने के लिए हमने यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर ली इसकी कि ये कैसे बनेगा, ठीक है? तो पहले बाहर वाले को बनाते हैं। बाहर वाला बनने के बाद में फिर अंदर वाला बनाते हैं। तो आपको धीरे-धीरे सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बाहर वाला को बनाएँगे, तो इसको ट्रायंगल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ट्रायंगल को जैसे सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो को देख लेते हैं, वन साइड स्लोप है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं अपने शेप एडिटर में, ठीक है? तो शेप एडिटर से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम शेप एडिटर से नहीं बनाएँगे उसको, हम लोग बनाएँगे लीनियर से, जो हमने 3D ब्लेंड का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर से हम लोग उसको बनाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम बनेंगे, तो बॉर्डर देंगे इसकी, बॉर्डर 0 रहेगी, इनर देंगे हम लोग 15 एमएम का, ठीक है? 15 एमएम का इनर दिया। तो 15 एमएम का इनर देने के बाद इसको हम लोग फ्लैट करेंगे, कहाँ तक फ्लैट करेंगे? यहाँ तक ही फ्लैट करेंगे इसको, ठीक है? क्योंकि इसको फ्लैट करेंगे तो ये 15 एमएम यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है? अगर इसको हम लोग 0 कर लेते हैं, तो 15 एमएम ये यहाँ तक 10 एमएम में पहुँचेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ तक फ्लैट कर देते हैं कि 15 एमएम यहाँ तक आ जाएगा,
ठीक है? और थोड़ा नज़दीक लेके आते हैं, ठीक है, 15 एमएम यहाँ तक लेके आते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे अप्लाई कर देते हैं, बाहर का एरिया जो है, हम लोग इसको डिलीट करवा देते हैं। ज़ीरो आउटसाइड वेक्टर। तो ज़ीरो आउटसाइड वेक्टर बन गया, तो ये बन गया वन साइड स्लोप वाला, ठीक है? वन साइड स्लोप बन गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अंदर को हम डिलीट करवा देंगे। ये हो गया अंदर का डिलीट, ठीक है? तो अभी इसमें कितने कॉर्नर बने हमारे? अगर आप गौर से देखते थे 1, 2, 3, ठीक है? ये नीचे जा रहा है, ठीक है? तो अब कॉर्नर 3 बने, ठीक है? 3 ही लाइन बनी, बाकी सब नीचे जा रहे हैं। अभी हम लोग दूसरा लेयर लेंगे, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे बहुत मज़े की बात है। मैं आगे का नहीं बता रहा हूँ आपको, करके दिखाऊँगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैच होता है कि नहीं होता है, ठीक है? अभी ये जो ऊपर बना है, यहाँ तक 15 एमएम तक बना है, ठीक है? यहाँ पे 15 एमएम तक बना है और दूसरा वाला जो बनने वाला है, वो अंदर की तरफ बनने वाला है। तो हम लोग सेम सिलेक्ट करेंगे इसको। सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे जाएँगे अपना 3D प्लेन में और हमने इनर 15 एमएम लिया था, अभी हम लोग आउटर 15 एमएम लेंगे। आउटर 15 एमएम लिया, ठीक है? लेकिन आउटर 15 एमएम लेने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ना, ये खड्डा आ रहा है, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? तो मैच इसलिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है एक ही हिसाब से बनाया था, अभी ट्रायंगल हो जाएगा रोटेट। तो मैं इसको ट्रायंगल को कर देता हूँ सेंटर, ठीक है? सेंटर कर देता हूँ और इसको सेंटर वाले को, ट्रायंगल को ट्रांसफॉर्म करके सेंटर वाले को उठा के यहाँ से ट्रायंगल का सेंटर आ गया। अगर नहीं मिलेगा ट्रायंगल का सेंटर, तो ये सेंटर है उसका, तो मूव होने के लिए तकलीफ दे रहा है। ये तो इसका सेंटर है, ठीक है? ये इसका सेंटर है, तो इसको उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो सेंटर पे नहीं आ रहा है, ठीक है? हम थोड़ा इसको लेके आते हैं नीचे, मैन्युअली मूव करते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है? पहला भी हमने ऊपर वाला इस तरह से रखा था, इसको भी हम यहाँ से इसी तरह से रखते हैं, ठीक है? इसी तरह से रख दिया, देख लेना सारी सारी चीज़ें बराबर है, ठीक है? ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा बाहर गया था शायद। ठीक है, ये बन गया। तो इसको हम लोग वापस लीनियर में जाएँगे और इसको देंगे हम लोग बॉर्डर 15 एमएम की, ठीक है? इस तरह से बॉर्डर बनेगी 15 एमएम की, 15 एमएम की बॉर्डर बनेगी, तो इनर वाले को भी हम लोग 0 करवाएँगे थोड़ा-सा, ठीक है? ये इस तरह से आउटर बॉर्डर 15 की दे दी, तो जो अंदर का एरिया है वो 0 होना चाहिए, लेकिन वो बहुत बाहर बन गया। नहीं, 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 उसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि उसका शेप बिगड़ रहा है। इसको अप्लाई कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और बाहर का एरिया हम लोग डिलीट करवा देंगे, इस तरह से। बाहर का एरिया डिलीट कर दिया, देखो बन गया। अगर फ़ोटो देखते हैं तो देखिए इस तरह से, ये बाहर का, ये अंदर का बन गया, अभी इसके अंदर का बनाने का बाकी है। तो इसका अंदर का बनाने का बाकी है, तो इसलिए हम बोले थे कि इसको साथ में हम लोग अंदर नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग वापस ऑफसेट करते हैं, ठीक है? ऑफसेट यहाँ पे और यहाँ पे लाते हैं ऑफसेट, ठीक है? ऑफसेट लाने के बाद में हम लोग नए लेयर पे वापस काम करेंगे, ठीक है? फिर वापस इसमें जाएँगे हम लोग यहाँ पे, तो सॉरी 3D ब्लेंड में, 3D ब्लेंड में जाएँगे, उसके बाद में लीनियर पे काम करेंगे और इसका बॉर्डर देंगे हम लोग 5 एमएम का और यहाँ पे देंगे 10 एमएम का, ठीक है? तो 10 एमएम का देंगे, तो ये शेप जैसा चाहिए वैसा नहीं बन रहा है, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा-सा, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा 6, 5 और इनर कर रहे हैं, इनर 15 करना पड़ेगा हमें तभी बैठेगा। ओके, इनर 15 था हमारा, बराबर है। तो 5 की हाइट उठा ली, 5 के हाइट के हिसाब से हम 6 की भी हाइट दे सकते हैं उसको। 6 की हाइट देंगे, सॉरी 3 का हो गया, 6 का हाइट देते हैं। नहीं, 6 की हाइट देंगे तो ये बॉर्डर बनती है, उसको नहीं देंगे, उसको 5 का हाइट सूटेबल होता है। ओके, 5 का हाइट दे दिया हमने और इसको अप्लाई कर दिया, कैंसल कर दिया, ठीक है? अभी वेक्टर को हम लोग
बंद कर दें, उसके बाद देखिए इस तरह सा डिज़ाइन दिखने लग जाएगा जो फ़ोटो में दिखता है। फ़ोटो वाला डिज़ाइन, फ़ोटो को थोड़ा साइड में लेते हैं। फ़ोटो वाला डिज़ाइन और ये डिज़ाइन सेम दिखने लग जाएगा। अगर आपको पूरी इसको फ़ोटो को क्लोज़ कर देता हूँ और इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं राइट बटन क्लिक करके इसको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज, और इसको विज़िबिलिटी 1 कर देता हूँ। और उसके बाद में हम लोग ओपन करते हैं इसको 3D पेज को, और यहाँ पे जो पेज है तो देखिए परफेक्ट बना हुआ है, ठीक है? उसके हिसाब से परफेक्ट बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है कि इसको रोटेशन करेंगे तो इसके हिसाब से परफेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है? अगर इसको मैं आपको ये जो बाहर का जितना भी एरिया है ट्रायंगल, इनको हटा देता हूँ मैं, इनकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है? हमें सिर्फ़ बीच में के ही पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी पिक्चर में प्लेन है और हमारा जो है ये जो वाला ऊपर वाला जो एरिया उठा था वो यहाँ पे चला गया, इसकी वज़ह से वो पिक्चर में ऐसा दिख रहा है। तो मैं उसको 1 मिनट में रोटेट करवा लेता हूँ। यहाँ पे चले गए हम लोग, कट किया, इसको बाद में गया, तो इसको हम लोग 60 डिग्री का रोटेशन देते हैं, 60 डिग्री, ठीक है? 60 के 9, 60 में सेम आ रहा है तो 30 का रोटेशन लेते हैं, ओके। सॉरी, 30 का रोटेशन नहीं आएगा, 60 का ही आएगा, लाइक, ओके, ठीक है। और इसको हमने पेस्ट करवा दिया, पेस्ट करवा दिया। जैसे हम लोग 3D में चले गए और 3D व्यू को उसको देखते हैं तो वो परफेक्ट दिखेगा, ओके। वेक्टर को बंद कर देता हूँ, देखिए परफेक्टली इसके हिसाब से जैसे दिखना चाहिए था वैसा ये दिख रहा है। अभी इसकी मल्टीपल कॉपीज करके हम लोग उसको कॉपी करेंगे, ठीक है? तो अभी मल्टीपल्स कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे व्यू करेंगे और यहाँ पे मर्ज किया है तो इसको कुकी कटर से कट करेंगे। तो पहले इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे और इसको बाद में हम लोग कट करेंगे। जैसे ही डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे इसको कुकी कटर से कट करेंगे, कुकी कटर से कट करने के बाद पूरी डिज़ाइन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है? जैसे ही डिज़ाइन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डबल वेक्टर क्यों दिख रहा है, इसको डिलीट करते हैं और ये जो फाइल का वेक्टर है, ठीक है? सेलेक्ट किया, हम लोग 2D व्यू में जाएँगे और 2D व्यू में जाने के बाद 2D व्यू में इसलिए हम लोग कॉपी करते हैं कि 2D व्यू में फटाफट कॉपी हो जाता है, ठीक है? तो सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता। तो जो भी आपको काम करना है 3D ऑब्जेक्ट जो भी आपने कुकी कटर से कट किया और उसको मल्टीपल कॉपीज़ करना है कि 2D व्यू में कीजिएगा, लोड नहीं पड़ता सिस्टम पे और जल्दी कॉपी हो जाता है। ये मेरी राय है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग कॉपी कर रहे हैं इसको मल्टीपल, यहाँ पे उठा के यहाँ पे, परसों के दिन में जो हमने वेक्टर बनाया था वो ऑलरेडी हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने पोस्ट करवा दिया था उसको, फ्री रिलीफ दे दी थी वो मैंने, उसका कोई चार्ज नहीं लिया था मैंने। और जो बंदे को चाहिए थी उसको भी मिल गई और बाकी लोगों को भी मिल गई, क्योंकि अगर हमने जो बनाया और वो डाल दिया तो चलो किसी ना किसी का फ़ायदा होगा, किसी को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है? बेचारे का 2 पैसा बच जाएगा, ठीक है? लेकिन ये नहीं होगा कि हर बार कोई हमारी मेहनत की बनाई हुई चीज़ फिर हम लोग डालेंगे, ये नहीं होगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि सर आप जो रेगुलर डिज़ाइन बनाते हैं वही पोस्ट कीजिएगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? जो हम लोग वीडियो के अंदर बनाते हैं नॉर्मली उसको हम लोग अगर किसी को चाहिए तो दे देंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग अभी मल्टीपल कॉपी करवा लेते हैं, ठीक है? मैं वेक्टर रखने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि ये वेक्टर उठा के वेक्टर पे रखेंगे ना, चीज़ मतलब चीज़ बड़ी परफेक्ट बैठ जाती है वो जगह पे ना, तो तकलीफ नहीं होता, ठीक है? इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है कॉपी के लिए, ठीक है? और पेस्टिंग के लिए भी थोड़ा-सा टाइम लेगा ये, ठीक है? पेस्टिंग के लिए भी टाइम इसलिए लेगा क्योंकि अभी ये बन रहा है हेवी, अभी मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन गए। अगर हम इसको कॉपी कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, वो अगर झिल मिलाने लग गई तो समझ लेना ये हेवी बन गया, ठीक है? तो इसको हम लोग मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है? मैं 8 बाई 4 में इसलिए बनाता हूँ चीज़ को, अगर 8 बाई 4 में बना के रेडी हो गई ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को चाहिए तो 8 बाई 4 का फ़ाइल दे देता हूँ मैं, ठीक है? अभी बहुत लोग बोलेंगे 8 बाय 4 का साइज़ बड़ी परफेक्ट मैच नहीं होती है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो उसको हम लोग चाहे तो ऐसा मैच कर सकते हैं, नहीं तो आपके हिसाब से भी आप मैच कर सकते हैं उसको, ठीक है? ओके, इसको मैं भी पेस्ट करवा दूँगा, तो पेस्टिंग के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, सिस्टम पे डिपेंड करता है। मेरे इसको अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो आपकी इसको भी थोड़ा-सा टाइम ले सकता है कि मेरा थोड़ा हायर सिस्टम है, तो इसको थोड़ा अगर टाइम लगता है तो आपके सिस्टम को भी बहुत टाइम लग सकता है। तो इससे तो अच्छा आप क्या करना, इतने मल्टीपल ऑब्जेक्ट ना बनाना,
थोड़े ही 2-4 ऑब्जेक्ट कॉपी करवा लेना, उसके बाद में उसको कुकी कटर से कट करके फिर उसको पेस्ट करना, तो इसमें आपका टाइम बचेगा। ठीक है? तो हमने क्या किया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए और उसके बाद में फिर उसको हम लोग पेस्ट कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए उसको टाइम लगता है। तो वो पेस्ट होगा, वो धीरे-धीरे पेस्ट होगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग जेड में जाते, जेड रेंज देखते, तो हमने 15 की जेड रेंज दी थी, लेकिन हमने जैसे ही कुकी कटर से उसको कट किया, थोड़ा बहुत 19-20 इधर हो जाता है, 14.8 समथिंग बन गया। तो इस फाइनल रिलीफ होने के बाद उसको 15 की हाइट हम लोग फाइनल हाइट देंगे, थोड़ा-सा स्मूथ करके, हल्का-सा स्मूथ करके दे देंगे। ठीक है? तो फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है? अगर किसी को चैनल को सपोर्ट करना है, तो चैनल को आप जॉइन भी कर सकते हैं, या जॉइन का बटन है, ठीक है? आप जैसे ही चैनल पे जाओगे, यहाँ पे जॉइन का बटन दिखाएगा सब्सक्राइब के बाजू में, तो आप चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। ठीक है? बहुत सारी हमने जो टिप एंड ट्रिक्स भी बनाई थी उसके ऊपर, वो सारी टिप एंड ट्रिक्स की वीडियो है, आर्टकैम के ट्यूटोरियल है। अगर बहुत सारे पुराने ट्यूटोरियल है, कुछ गलतियाँ होगी, कुछ होगी, तो बड़े भैया आप हो, छोटे भाई हम हैं, तो छोटा भाई समझ के सबको माफ़ कर देना। ठीक है? थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती है। आर्टकैम पे जाते हैं, आर्टकैम में देखते हैं पोस्ट पेस्ट हुआ कि नहीं, अभी तक पेस्ट नहीं हुआ। हमारी डिलीट पेस्टिंग हो गई। पेस्टिंग होने के बाद ये जो वेक्टर है, इनको भी मैं डिलीट करवा देता हूँ। सबको सेलेक्ट करके एक बार डिलीट करवा देता हूँ, उनकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग 3D व्यू को देखेंगे एक बार। देखिए 3D व्यू, इस तरह से जो डिज़ाइन हम बनाना चाहते थे, उस तरह का डिज़ाइन हमारा बन गया। हम अभी क्या करेंगे, डिज़ाइन को हल्का-सा स्मूथ करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे स्मूथ पे जाएँगे, तो इसको हम लोग 20% का स्मूथ देंगे, 20% का। ठीक है? 20%। ओके, 20% का स्मूथनेस हमने दिया, तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन गई। अप्लाई कर दिया, कैंसल करवा देते। उसके बाद में इसकी एक बार हाइट चेक कर लेते, कितना है, 14 है, तो इसको 15 एमएम में हम लोग हाइट करवा देते, 15 एमएम। अप्लाई, कैंसल। तो 15 एमएम कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा, मतलब यहाँ पे 15 एमएम जाएगा नीचे। ठीक है? और यहाँ पे ये 15 एमएम की हाइट रहेगी। ठीक है? हाइट 15 से ज़्यादा क्यों दिखा रहा है? हाँ, अंडर स्केल है, नीचे से जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे इसको हम लोग एक बार कट करते हैं और एक बार पेस्ट कर देते हैं, 15 की हाइट बराबर दे देगा वो। ठीक है, यस, ठीक है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये 3D टेक्सचर बनाना कितना ईज़ी है। जैसे हम फ़ोटो में दिखता था, वैसे ही हमने फेस टू फेस बनाने की कोशिश की इसको, और ये परफेक्टली बन गया। जब भी इसका आउटपुट बनेगा तो बड़ा परफेक्ट बनेगा। अगर अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हैं, तो 1 मिनट उसका हम लोग छोटा ही सा लेते, ज़्यादा नहीं लेते। 600 बाय 600 का ही हम लोग टूल पाथ बनाएँगे, ज़्यादा बड़ा टूल पाथ नहीं बनाएँगे। क्रिएट F9 करेंगे, ठीक है? और हम लोग यहाँ पे जाएँगे टूल पाथ। टूल पाथ में जाने के बाद में हम जाएँगे 3D टूल पाथ। सिलेक्टेड वेक्टर पे टूल पाथ बनेगी, सिलेक्टेड वेक्टर। यहाँ पे हम लोग 6 एमएम को वॉलनट सिलेक्टेड करते हैं। 6 एमएम वॉलनट्स, उसकी सेटिंग देख लेते हैं क्या है, ठीक है? फीड रेट, प्लंज रेट जो होता है ना, वो जो हम लोग डालते हैं, वो डिपेंड करता है आपके मशीन के ऊपर, क्योंकि जो रीच ऑटो की जो कंट्रोल होता है, उसमें एफ और पी ब्लॉक होता है, ठीक है? तो हट कैम का स्पीड का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर, वो अपने रिमोट में जो सेट है वही लेता है वो, ठीक है? ये जो ओपन माइंडेड कंट्रोल होते हैं, उसके लिए ये फीड रेट वगैरह काम करता है, इसके लिए हम काम नहीं करता, ठीक है? तो यहाँ पे 18 का मीटर ले लेंगे हम लोग, ठीक है? और कैलकुलेट करवा देंगे। कैलकुलेट हो रहा है, थोड़ा-सा टाइम लेगा प्रिपरेशन के लिए। एक बार अगर स्कैनिंग हो गया मॉडल, तो फट से टूलपाथ बन जाएगी। टूलपाथ बन गया और यहाँ पे हम लोग जाएँगे सिमुलेशन टूलपाथ पे, यहाँ पे आगे, सिमुलेशन टूलपाथ, कैलकुलेट, इसको थोड़ा-सा क्रॉस करते हैं और इसको हम लोग प्ले करते हैं, ठीक है? थोड़ा फास्ट करवा देते हैं, इस तरह से। देखिए, हमारा जो टूल पाथ था वो 6 एमएम बॉल से परफेक्टली क्लियर हो गया। अभी आप बोलेंगे लाइनिंग लाइनिंग क्यों दिख रहा है? सिमुलेशन में लाइनिंग इसलिए दिख रहा है कि हमने जो
सिमुलेशन था वो रैंडमली चलाया था, इसकी वजह से दिख रहा है क्योंकि फिनिशिंग में लाइनिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो सिमुलेशन हम यहाँ पे क्लिक करें, डेप्थ कलर ब्लैक कर दें, अप्लाई, वो देखिए इस तरह का वो डिज़ाइन दिखने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो सिमुलेशन को मैं यहाँ से राइट बटन करता हूँ, डिलीट, डिलीट। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा हेक्सागन टेक्सचर आर्ट कैम में कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्सचर है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बनाने के लिए ईजी बन जाएगा। तो हमने कोशिश की बनाने की, इसको बना के आपको दिखाया। अगर आपको प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि सर ने जो आइडिया लगाया इससे भी हमारे लिए बहुत ईजी आइडिया से ये बन सकता है, तो प्लीज़ मुझे भी वो आइडिया सिखाना, क्योंकि मुझे एक अगर बताता है कि सर आपकी इधर यहाँ पे गलती होगी, कोई चीज़ होगी, तो हमें भी वहाँ से सीखने के लिए मिलता है, तो हमें भी 2 चीज़ें मालूम पड़ती हैं, क्योंकि भाई कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आया, जो भी हम लोग जो सीखे हैं वो यूट्यूब देख के इधर-उधर से दूसरे के पास से ही सीखे हुए हैं, ठीक है? तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, रहती हैं, अगर गलतियाँ हो गई तो छोटा भाई समझ के माफ़ करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।